एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे को छुड़ाने के लिए फिरौती लेकर आता है, लेकिन पूरी राशि न होने की वजह से उसकी पत्नी की सफेद चांद जैसी प्रेमिका अपहरणकर्ताओं के पास चली जाती है। अपहरणकर्ताओं ने बताया कि लोग बदले जा सकते हैं और पत्नी बेटे ने बिना सोचे कहा कि वह जाकर उस महिला को बचा लाए। आदमी देखता है कि उसकी पत्नी, जिसने शादी के 20 सालों में कभी खुद के लिए नहीं बोला, अब किसी और के लिए ऐसा कर रही है और उसका दिल टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद अगर उसने उन्हें माना तो वे जल्दी ही फिरौती लेकर आएंगे और उसे बचाएंगे, लेकिन वह 3 साल तक बंद रहता है। 3 साल बाद उसे पता चलता है कि अब उसका परिवार उसे छुड़ाने नहीं आया, उसे लेने वाला पिता का नजदीकी नौकर होता है। आदमी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने अपनी पहचान और परिवार छोड़कर पत्नी के लिए सब कुछ त्यागा था। नौकर का आगमन इसलिए था कि पिता की तबीयत बिगड़ गई थी और परिवार का व्यवसाय उसे संभालना था। आदमी अब भी मन में बंधनों से बाहर नहीं निकल पाता और पहले पत्नी से जवाब मांगना चाहता है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। वह घर लौटता है और देखता है कि उसकी पत्नी और सफेद चांद जैसी महिला दोनों वही हैं। वे तीनों मिलकर खाने की मेज पर बैठे हैं जैसे असली परिवार। सफेद चांद जैसी महिला बताती है कि यह व्यंजन 18,000 रुपये का है। आदमी को वास्तविकता की जकड़न महसूस होती है। वह पूछता है कि अब तो साधारण भोजन भी महंगा है, लेकिन 3 साल पहले फिरौती लेने में क्यों हिचकिचाई। पत्नी और बेटे के पास कोई जवाब नहीं होता। आदमी सुझाव देता है कि फिरौती को कंपनी में निवेश कर दें, क्योंकि वापस आने पर भी वे ज्यादा कमा नहीं पाएंगे। बेटा गुस्से में आदमी को कोसते हुए कहता है कि 3 साल पहले वह सिर्फ एक घरेलू पुरुष था। पत्नी और सफेद चांद जैसी महिला ने ही उसे बाहर खेला और वही उसका एकमात्र महत्व था। दरअसल पत्नी ने ही उसे घर पर काम करने के लिए कहा था। बेटे ने जानबूझकर शराब के बहाने और महिला के साथ घुलने मिलने के मौके पर उसे बुलाया था। आदमी सिर्फ पूछता है कि सफेद चांद जैसी महिला उनके कमरे में क्यों है। यही सवाल पत्नी की असलियत उजागर करता है। आदमी निराश होकर कमरे से निकल जाता है और तय करता है कि अगले दिन अपहरणकर्ताओं से समझौता करके हमेशा के लिए वहां से जाएगा। लेकिन आधी रात को उसे सफेद चांद जैसी महिला का फोटो संदेश आता है, जिसमें दिखता है कि वह दिन भर मेहनत कर किसी के पैरों की सफाई कर रही है। आदमी महसूस करता है कि उसका प्यार कितना असहाय और निम्न स्तर का था। सफेद चांद जैसी महिला फिर से सामने आती है, अब मासूम बनने का नाटक नहीं करती। उसे पता चलता है कि 3 साल का अपहरण और यातनाएं सब उसी की योजना थी। वह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और जमीन पर गिरकर चिल्लाती है। पत्नी और बेटे दौड़कर उसे संभालते हैं और आदमी को धक्का देकर नीचे फेंक दिया जाता है। बेटे का असली रूप सामने आता है और वह महिला की मदद करता है। आदमी के पास कुछ भी कहने का मौका नहीं बचता। दूसरे दिन आदमी नौकर के पास जाकर बिना हिचकिचाहट के अपने शेयर ट्रांसफर पर दस्तखत कर देता है और परिवार का व्यवसाय संभालने के लिए तैयार हो जाता है। नौकर संतुष्ट होकर कहता है कि अब सब कुछ संभाल लिया जाएगा। आदमी सोचता है कि आखिरकार वह अपने जीवन से उस घर और परिवार को हमेशा के लिए छोड़ सकेगा। अंत में वह बेटे के जन्मदिन समारोह में आखिरी बार जाता है। जैसे ही वह आता है, माहौल बदल जाता है। सफेद चांद जैसी महिला महंगी कार और करोड़ों का सौदा दिखाकर सबका ध्यान खींचती है। बेटे की ओर से हर कोई खुश है और वे उसे और पत्नी को खुशहाल मानते हैं। आदमी के सामने ही पत्नी और सफेद चांद जैसी महिला जश्न मनाती है। उसी समय उसे नौकर का फोन आता है। अब तुम आखिरकार इस घर से पूरी तरह जा सकते हो।